हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंपल शलवार कमीज से नायरा कट ड्रेस कैसे बनाएं। सो गाइज़, इस कुर्ती और प्लाजो को बनाने के लिए नॉर्मली आप थान वाला फैब्रिक भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई पैकिंग वाला सूट है जिसमें 4 से 4.5 मीटर फैब्रिक आता है तो उसमें से भी आप फुल ड्रेस बना सकते हैं। सो ये नायरा स्टाइल फ्रॉक सूट बनाने के लिए मैंने थान वाला जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं, जैसे आप इसको कॉटन में भी बना सकते हैं और रेयॉन में भी। तो जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप चाहें तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरी कुर्ती का मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका जो भी मेजरमेंट है इसी के हिसाब से आपको रेडी करना होगा। अब देखिए, प्लाजो का जो फैब्रिक है ये 2 मीटर है, इसके बॉटम में बॉर्डर है। इस प्लाजो को मैंने कट कर लिया है, सीधा सिंपल सा प्लाजो है। बचे हुए फैब्रिक से हम कुर्ती में डिज़ाइनिंग करेंगे। अब बात करते हैं कुर्ती के फैब्रिक की। तो मेरे पास जो कुर्ती का फैब्रिक है ये 2 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। अगर आपको कुर्ती की लंबाई 38 चाहिए तो आप 2 मीटर ले सकते हैं। तो फैब्रिक को मैंने देखिए इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 21 इंच है, यानी 42 इंच का इसका अरज़ है, और लंबाई जो है वो इसकी 50 इंच है। तो 2 मीटर से ये मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो लगभग हमारा 2.25 मीटर है, क्योंकि मुझे 48 इंच की कुर्ती चाहिए। अब ये वाली जो साइड है ये हमारी फोल्डेड है और ये हमारी ओपन है। इस वाली साइड से हमने मार्किंग करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे। सो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी और 3 इंच मैं नेक की विड्थ लूँगी। अब आधा इंच हमने कंधी डाउन करनी है। इसके बाद 7 इंच हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो यहाँ से पहले एक मार्क सीधा कर देंगे, ये हमारी बस्ट लाइन होगी, और एक मार्क ये ऊपर मिला देंगे। इसके बाद बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 40 चेस्ट के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ से मैंने 10 इंच पर मार्क किया। और अब यहाँ से हमने अपने बैक आर्म होल की मार्किंग करनी है। इसके बाद आधा से पौन इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर देंगे इस तरह से। अब हमने अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है। तो टॉप पार्ट की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। 16 इंच पर मुझे टॉप पार्ट रेडी चाहिए, इसलिए मैंने 17 इंच की लेंथ ली है। अब यहाँ से हम अपनी कमर का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 8.5 इंच पर मार्क करूँगी। आगे की तरफ हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे और 1.5 इंच हम बस्ट की तरफ कर लेंगे। अब इन दोनों मार्क को मिला देंगे। ये हमारा कटिंग का मार्क होगा और ये वाला हमारा फिटिंग का मार्क होगा। अब जो हमारा कटिंग वाला मार्क है, यहाँ से ऊपर की तरफ हम लगभग पौन इंच मार्क करेंगे और बंद वाली साइड से आगे की तरफ लगभग हम 5 इंच का मार्क करेंगे। सो यहाँ जो हम 5 इंच का मार्क कर रहे हैं ये डार्ट का मार्क नहीं है, यहाँ पर हमने प्लेट्स बनानी है। अब इन दोनों मार्क को देखिए इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देंगे। 5 इंच दूरी यानी ओपन करके 10 इंच पर हमारी ये फ्रंट और बैक में प्लेट्स आएंगी। इसके बाद देखिए आगे वाला जो फैब्रिक है यहाँ से हमने अपने स्लीव की मार्किंग करनी है। तो स्लीव की लेंथ मैं 17 इंच ले रही हूँ, क्योंकि टॉप पार्ट की जो लेंथ है हम 17 इंच पर कट करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से स्लीव ओपनिंग की मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पर लगभग 6.5 इंच पर मार्क करूँगी। देखिए आधा इंच तो ये सेंटर का जॉइंट में आ जाएगा और 1 इंच हमारा मार्जिन में आ जाएगा, तो 5 इंच पर इसकी फिटिंग रहेगी। इसके बाद यहाँ से आर्म होल की विड्थ लेंगे। तो मैं 10 इंच ले रही हूँ, 9.5 इंच पर ये रेडी होगा। अब यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ 3.5 इंच मार्क करके ये दोनों पॉइंट को आर्म होल की शेप देते हुए मिला देंगे। इसके बाद हमने देखिए ये वाले मार्क को मिलाना है, तो इंची टेप यहाँ पर रखेंगे और इसकी ये मार्किंग इस तरह से कर देंगे। तो लीजिए हमारी स्लीव की मार्किंग भी हो चुकी है। अब हमने टॉप पार्ट और स्लीव की कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से कटिंग हो चुकी है और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा घेरा बनेगा। तो घेरे की विड्थ हमारी 21 इंच है। इसके बाद देखिए घेरे की जो लेंथ लेनी है वो किस तरह से लेनी है। अभी घेरा जो है वो 33 इंच है। सो देख लेंगे हम हमारा टॉप पार्ट कितना रेडी होगा। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ यहाँ रखेंगे और नीचे से हम अपनी कुर्ती की रेडी लेंथ को डिसाइड करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये 33 इंच है घेरे की लेंथ। आधा इंच ऊपर से जॉइंट हो जाएगा बॉडी पार्ट से और 1.5 इंच नीचे से, तो लगभग हमारा 2 इंच मार्जिन में चला जाएगा घेरा। इसके बाद देखिए जहाँ तक हमने 5 इंच पर कट लगाया है ये प्लेट्स कुछ इस तरह से आएंगी और ये साइड से बिल्कुल सीधा सिलेगा। अब हमने देखिए
ये जो स्लीव है ये सेंटर में जो जॉइंट आया है, सिंपली इस जॉइंट को हम लगा लेंगे यहाँ से। और आगे की तरफ से जो प्लाज़ो का फैब्रिक है वो भी मैं डबल फोल्ड करके लगा लूँगी। इसके बाद आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब हमने फ्रंट टॉप पार्ट के आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, तो यहाँ पर जो हमने मार्किंग की थी इस पर कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे फिटिंग के मार्क्स हैं वहाँ पर हम नॉचेस लगा लेंगे। सो ये हमारी कमर के जो फिटिंग का मार्क है और ये बस्ट का। इसके बाद जहाँ हमने प्लेट्स डाली हैं यहाँ पर और ये फोल्ड वाली साइड में, तो ये जो नॉचेस हैं ये सिलाई करते हुए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। अब देखिए इस कुर्ती के साथ मैंने एक सिलाई वाला लूज़ प्लाज़ो बनाया है। तो कटिंग के बाद प्लाज़ो में से इतना फैब्रिक बचा है। सो ये लेंथ में जो फैब्रिक बचा है यहाँ से ये इसे हम डोरी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी 4 डोरियाँ स्टिच हो जाएंगी। सो पूरी लेंथ में मैं एक पट्टी निकाल लूँगी 1 इंच चौड़ी और इसमें से सीधी एक डोरी सिल लूँगी। इसके बाद ये जो फैब्रिक है बचा हुआ, तो 2 पीस अलग अलग हैं और एक इस तरह से फोल्ड यानी बंद साइड का है। तो एक पीस से हम अपनी स्लीव के आगे की तरफ ये बॉर्डर लगा लेंगे कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए, इस तरह से, जिससे हमारी स्लीव की लेंथ भी बढ़ जाएगी और डिज़ाइन भी आ जाएगा। अब ये जो फैब्रिक है ये इस तरह से 2 अलग अलग पीस है। सो इनको हमने नेक में किस तरह से लगाना है, यहाँ पर हम पोटली बटन लगाएंगे और अपने नेक पर लगाएंगे। तो देखिए पहले हम पोटली बटन तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए जो कुर्ती में से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बचा है और ये हमारा ये बॉल है यानी स्पंज बॉल है जिससे हम पोटली बटन बनाएंगे। तो फैब्रिक के सेंटर में ये स्पंज बॉल रखेंगे अच्छे से टाइट करते हुए और धागे को इस तरह से पकड़ते हुए हमने इसके चारों तरफ लपेटना है अच्छे से टाइट करके। इसके बाद हम इसमें 2 से 3 नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा पोटली बटन रेडी हो गया है। इस तरह से अच्छे से नॉट लगा देंगे। इसके बाद पीछे की तरफ से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कट कर लेंगे। तो लीजिए ये हमारा पोटली बटन रेडी हो गया है। अब जितनी भी हमें ज़रूरत होगी वो बचे हुए फैब्रिक से हम बाकी सारे पोटली बटन रेडी कर लेंगे। तो लीजिए ये हमारे पोटली बटन इस तरह से तैयार हो गए हैं। अब इनको लगाना कैसे है, देखिए पहले ये जो फैब्रिक है इसको हमने नेक में जो लगाना है लेंथ और विड्थ के हिसाब से निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ से 5.5 इंच पर एक सीधा मार्क करूँगी और इसको कट करके निकाल दूँगी इस तरह से। इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो 13 इंच आई है और जो दोनों तरफ से चौड़ाई है वो 5.5 इंच आई है। अब इसमें से एक पीस हटा देंगे और ये हमारे जो पोटली बटन है यहाँ हमने एक पीस पे लगाने हैं। तो पहले हम नेक की लेंथ ले लेंगे, जितना भी लेंथ हमने नेक की रखनी है वो मार्क कर लेंगे। तो मैं 4 इंच मार्क कर रही हूँ। इसके बाद हमने पोटली बटन को कुछ इस तरह से रखना है सीधी तरफ और जितनी भी हमारी नीचे लेंथ है पूरी लेंथ में हम ये पोटली बटन इसी तरह से लगाएंगे। इसके बाद हमने दूसरा जो पार्ट है फैब्रिक का ये वाला, इसको इसके ऊपर रखकर सिलाई कर देनी है। तो सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये देखिए। अब इसको हम सीधा इस तरह से हाफ में फ़ोल्ड कर लेंगे और अब हम अपना टॉप पार्ट लेंगे और दोनों नेक की कटिंग एक साथ करेंगे। तो दोनों की फोल्ड साइड एक तरफ रहेगी, अच्छे से मिलाकर रखेंगे। नेक की चौड़ाई मैं 3.5 इंच ले रही हूँ और नेक की जो लेंथ है वो 4 इंच लेकर मार्क कर देंगे। नीचे से भी 3.5 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें बोट नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब देखिए स्टिच कैसे करना है। टॉप पार्ट की जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर रखेंगे यानी उल्टा करके ऊपर। इसके ऊपर हम अपना ये नेक का पैटर्न रखेंगे इस तरह से और एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे इसमें कट लगा लेंगे। इसके बाद हमने इसको सीधी तरफ इस तरह से टर्न कर देना है। सीधी तरफ टर्न करने के बाद हम अपने नेक के किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे और तीनों साइड से 1/4 इंच फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से जो हमारा नेक का पैटर्न है वो लग जाएगा। तो देखिए हमारा नेक का पैटर्न बिल्कुल लग चुका है। इसी के साथ मैंने बैक वाला जो नेक है वो राउंड स्ट्रिप लगाकर इस तरह से देखिए कंप्लीट कर लिया है। अभी इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया है, पहले हम कंधी जॉइन करेंगे। तो कंधी जॉइन करने के लिए दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेगी और बैक नेक की जो पट्टी है वो फ्रंट की तरफ इस तरह से ओवरलैप करके आधा इंच की सिलाई लगा देंगे। कंधी स्टिच करने के बाद साइड से फिटिंग लगा लेंगे, जो हमने नॉचेस लगाए थे उसी के ऊपर। इसके बाद हमने स्लीव लगानी है। तो देखिए स्लीव में मैंने सेंटर के दोनों जॉइंट हैं वो लगा लिए हैं और आगे की तरफ ये फैब्रिक भी फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। अब स्लीव में फिटिंग लगाकर हम अपनी टॉप पार्ट के साथ अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा टॉप पार्ट भी रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप।
सेंटर का जो जॉइंट है वो ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा है और स्लीव की लेंथ भी बढ़ गई है जो हमने आगे बॉर्डर लगाया है। और ये बैक वाली साइड है। अब देखिए हमने टॉप पार्ट में नीचे घेरा जॉइंट करना है, तो यहाँ दोनों घेरों को देखिए मैंने तीनों साइड से 1/2 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी है। सो एक मैं इसमें से निकाल देती हूँ। तीनों तरफ से सिलाई लगा दी है और जिधर से हमने सिलाई नहीं लगाई है वहाँ से अब हमने इसका टॉप पार्ट को अटैच करना है। तो ये हमारा टॉप पार्ट है। अब दोनों के सेंटर को हमने सामने रखेंगे इस तरह से और ये प्लेट्स कुछ इस तरह से आएंगी। तो यहाँ से हमने देखिए इसके ऊपर रखना है, दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। सेंटर के मार्क कर लेंगे टॉप पार्ट में और घेरे में। इसके बाद हमने टॉप पार्ट में 5-5 इंच पर जो मार्क किए थे मैं यहाँ पर डार्क करके दिखा रही हूँ। अब दोनों सेंटर को मिलाएंगे। इसके बाद टॉप पार्ट का जो साइड की फिटिंग है यहाँ से हमने ये मिलाकर रखना है और यहाँ तक इसको सीधा सिल देना है। इसके बाद यहाँ से हम प्लेट्स डालेंगे और ये टोटल हमारा प्लेट्स जो है वो 10 इंच पर आएंगी। तो चलिए मैं आपको सिलकर दिखा देती हूँ। तो देखिए सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 डोरी रेडी कर ली है। सिंपली सीधी पट्टी की जो डोरी है वो इस तरह से ही देखिए रेडी हो गई। इसमें मैंने टाजल्स भी लगा लिए हैं। अब एक डोरी को हम साइड की फिटिंग के ऊपर रखेंगे और उसके बाद ये घेरा स्टिच करेंगे। तो घेरा इसके ऊपर आएगा इस तरह से। यहाँ से अब यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे और अब हमने यहाँ लाकर इसको सीधा सिलना है जहाँ हमने मार्क किया था। तो ये डोरी इसी के साथ लग जाएगी। तो यहाँ तक इसको सिल देंगे। अब हमने प्लेट्स डालनी स्टार्ट करनी है। तो जहाँ से हमारा कट स्टार्ट हुआ है यहाँ से हम प्लेट्स डालेंगे और जो प्लेट्स हैं वो मैं आधा इंच गहरी बना रही हूँ। ये सेंटर का जो नॉच है वो एक दूसरे के सामने आएगा। अब जितना फैब्रिक इधर है वो सभी की प्लेट्स इतने गैप में आएंगी जो हमने 5 इंच का मार्क किया था। प्लेट्स का जो गैप है वो बराबर रहेगा और प्लेट्स की गहराई भी बराबर रखनी है और ध्यान रखना है सेंटर के सामने सेंटर आना चाहिए इस तरह से। अब इस वाली साइड की प्लेट्स भी बिल्कुल हमने इसी तरह से डाल ली हैं और ध्यान रखना है प्लेट्स का साइज़ कम ज़्यादा ना हो। सो गाइस वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इस दूसरी साइड का भी कट आ गया है और ये जो साइड का अंदर का मार्जिन होता है इसको तिकोना करके फोल्ड करेंगे और घेरे का सिरा यहाँ मिला देंगे। अब जितनी भी हमारी प्लेट्स आ रही हैं यहाँ दूसरे कट पर लाकर फिनिश कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमने अपनी दूसरी डोरी लगानी है। तो घेरे के नीचे रखते हुए हमने ये डोरी स्टिच करनी है। इसके बाद दूसरा घेरा लेना है और अब यहाँ से सिलना स्टार्ट करना है। तो इसको सिलने के लिए भी हम बिल्कुल वही तरीका करेंगे जैसे हमने पहला घेरा स्टिच किया है प्लेट्स के साथ। यहाँ लाकर पहले सीधा सिल देंगे। इसके बाद यहाँ से हम अब प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस बस दोनों घेरों को हमने एक जैसे ही करके स्टिच कर लेना है और इसी सिलाई के साथ यहाँ आकर हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारे साइड के स्लिट हैं जो कमर तक हमारे ओपन रहेंगे। आप चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं और फ्रंट पे प्लेट 10 इंच पर आई हैं एंड ये जो 2 डोरी हैं ये इस तरह से भी आप टाई अप कर सकते हैं दोनों साइड से। इसके बाद इसी तरह से हमारा जो बैक वाला पार्ट है उसके बैक में भी 10 इंच पर ये प्लेट्स आई हैं और साइड में इतना प्लेन स्टिच हुआ है इस तरह से। और कुर्ती का जो दामन है ये देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इस कुर्ती को मैंने लूज़ प्लाजो के साथ बनाया है। इस प्लाजो की वीडियो मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आप चाहें तो इस कुर्ती को स्ट्रेट पैंट और अम्ब्रेला प्लाजो के साथ भी टीम अप कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पसंद का कोई भी ड्रेस ट्यूटोरियल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिक DM कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं ज़ैदी ट्रेंडी फैशन। सो गाइज आप वहाँ भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।